नमस्कार। मास्टरिंग द फाइनेंशियल इकोसिस्टम की इस अंतिम वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार की जाती हैं। अब सवाल ये है कि इन रिपोर्ट्स का उपयोग करके बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे समझा जाए और बेहतर बिजनेस डिसीजंस कैसे लिए जाएं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स केवल रिपोर्ट्स नहीं होती, बल्कि ये किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टोरी बताती हैं। सबसे पहले है इनकम स्टेटमेंट। ये बताता है कि किसी निश्चित अवधि में बिजनेस ने कितना रेवेन्यू कमाया, कितने एक्सपेंसेस हुए और अंत में प्रॉफिट हुआ या लॉस। दूसरी है बैलेंस शीट। ये किसी एक निश्चित तारीख पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की जानकारी होती है। इससे यह समझ आता है कि बिजनेस के पास क्या है, उस पर कितना कर्ज है और मालिक की हिस्सेदारी कितनी है। तीसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दिखाती है कि बिजनेस में कैश कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ। कई बार कोई बिजनेस प्रॉफिट में होता है, लेकिन उसके पास कैश की कमी हो सकती है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से बिजनेस कई महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी निकालता है। इनमें से एक है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन ये बताता है कि प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के बाद उसकी डायरेक्ट कॉस्ट निकालने पर बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट बचता है। यदि ग्रॉस मार्जिन अधिक है तो इसका मतलब है कि बिजनेस अपनी ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण मेट्रिक है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये वो प्रॉफिट होता है जिसे बिजनेस अपने पास रखता है और भविष्य में नए प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए उपयोग करता है। इसके अलावा बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सपेंस ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो जैसे मैट्रिक्स पर भी लगातार नजर रखता है। इन सभी जानकारियों के आधार पर मैनेजमेंट ये निर्णय लेती है कि कहाँ निवेश करना है, कहाँ खर्च कम करना है और भविष्य की योजना कैसे बनानी है। अब आई टेक दैट अब आइए बीजी मीज दो वीसीज इस पूरी अकाउंटिंग जर्नी को एक बार फिर संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है। फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन और 5 प्रमुख अकाउंट टाइप्स को समझा। इसके बाद हमने देखा कि ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें जनरल लेजर में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। फिर हमने सीखा कि एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे तैयार की जाती हैं। और आज हमने जाना कि इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विश्लेषण करके बिजनेस अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझता है और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेता है। याद रखिए, अकाउंटिंग केवल नंबर्स का हिसाब नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जो किसी भी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल स्टोरी बताती है। जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं और किसी भी बिजनेस की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस 4 भाग की मास्टरिंग द फाइनेंशियल इकोसिस्टम सीरीज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि अब आपको अकाउंटिंग साइकिल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बिजनेस फाइनेंस की मूलभूत अवधारणाओं की अच्छी समझ हो गई होगी। सीखते रहिए, अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू कीजिए और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ।